अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पेशाब करने के बाद बार बार कतरे आने की शिकायत रहती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सिलसिले में मुकम्मल मसाइल बताने जा रहा हूँ और इसका क्या इलाज हो सकता है इंशाअल्लाह इस वीडियो में वो भी बताऊँगा। तो दोस्तों, पेशाब करने के बाद जो कतरे आने की शिकायत रहती है तो इसकी दो सूरतें हो सकती है। पहली सूरत यह है कि पेशाब करने के बाद उसको वहम और ख़याल आए कि शायद मेरा पेशाब का कतरा टपक गया है, पेशाब का कतरा निकल गया है। दूसरी सूरत यह है कि पेशाब करने के बाद उसको यकीनी तौर पे मालूम हो जाए और उसको यकीन हो जाए कि हाँ, मेरा पेशाब का कतरा टपका है, पेशाब का कतरा निकला है। तो दोस्तों, पहली सूरत में जबकि उसको सिर्फ वहम और ख़याल आए कि पेशाब का कतरा निकला है, तो इस वहम और ख़याल का कोई एतबार नहीं। वो शख्स जाए, वज़ू करे और नमाज अदा कर ले, ख़याल और वहम वगैरह को दूर करे, वहम वगैरह को ख़त्म करे, वहम का कोई एतबार नहीं है। दोस्तों, दूसरी सूरत में जबकि उसको यकीनी तौर पे मालूम हो जाए कि हाँ, मेरा पेशाब का कतरा निकल गया है, पेशाब का कतरा टपक गया है, तो अब इस सूरत में वो शख्स जाए, उतने हिस्से को धो ले और फिर वज़ू करे, नमाज अदा कर ले। और इसकी सबसे आसान सूरत यह है कि आप पेशाब करने के बाद टिश्यू पेपर रख लें और जैसे ही पेशाब का कतरा टपका है तो टिश्यू पेपर को निकाल कर फेंक दें, वज़ू करें और नमाज अदा कर लें। नमाज मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन पेशाब करने के बाद, इस्तिंजा करने के बाद इस्तिब्रा करना चाहिए। इस्तिब्रा जो कि सुन्नत से साबित है, हदीस से साबित है। इस्तिब्रा आजकल लोग बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से लोग इस मुसीबत में और इस परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, यानी पेशाब के कतरे बार बार आने की शिकायत होने लगती है। इस्तिब्रा ये है कि पेशाब करने के बाद, इस्तिंजा करने के बाद आप अच्छी तरह से थोड़ी देर बैठकर अच्छी तरह से पेशाब कर लें और हो सके तो खांसे थोड़ी से, या फिर खड़ा हो जाए, खड़ा होकर फिर दोबारा बैठे और जब यकीन हो जाए उसको कि पेशाब का कतरा अब नहीं निकलेगा तो उसके बाद फिर जाए, वज़ू करे और नमाज अदा कर ले। इस तरह करने को इस्तिब्रा कहा जाता है। दोस्तों, जिसको इस किस्म की परेशानी हो और इस किस्म की बीमारी हो तो उसको कलौंजी खाना चाहिए, कलौंजी का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर अंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए। अंजीर के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ये बीमारी दूर हो सकती है। और कलौंजी जो कि हर बीमारी से शिफा है, कलौंजी के खाने से तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो कलौंजी का भी इस्तेमाल इंशाअल्लाह इस बीमारी के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।